बैंक्वेट हॉल में शादी की जोड़ी में साक्षी बखलाई हुई बैठी है और ननद काव्या फोटो खिंचवा रही है। कैमरे वाले भैया, हमारी फोटो अच्छी तो आई है ना? जी जी मैडम जी, एक नंबर की फोटो आई है आप दोनों की। यह सही है। शादी मेरी है, दुल्हन मैं हूँ, मगर सारी महफिल मेरी कुंवारी ननद लूट रही है। कैमरामैन का सारा फोकस उसी पर है। भैया, हम दोनों की क्लास फोटो खींच दो प्लीज। कम ऑन नारव। कौन है यह फटे दूध की फफूंदी जैसे शक्ल वाला लड़का? देखो कैसे फेविकोल की तरह चिपक कर फोटो खिंचवा रही है, जैसे कि इसका बॉयफ्रेंड लग रहा हो। अरे ओ कैमरे वाले बाबू, मेरे बहू बेटे का फोटो भी निकाल दो। जी जी आंटी जी। कैमरे वाला साक्षी अभय की फोटो निकालने लगता है, वहीं काव्या आरव का हाथ पकड़ के खाने के मेन्यू पर ले जाती है। काव्या, व्हाट आर यू डूइंग दिस? हाथ छोड़ो, मेरा तुम्हारी भाभी ने देख लिया तो बवाल मच जाएगा। जस्ट चिल आरव, सबको ये पता है कि तुम मेरे पड़ोसी हो। किसी को क्या पता कि हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं और डेट कर रहे हैं। वैसे तुम्हें तुम्हारा प्रॉमिस याद है ना? अब अभय भैया की शादी हो गई है। इससे पहले कि लड़के वाले मुझे देखने आए, तुम अपनी फैमिली के साथ आकर मेरा हाथ मांग लो, ताकि इस साल हम साथ में होली मनाएंगे। दरअसल काव्या घर में छोटी होने के कारण अपने माता पिता और भाई तीनों की ही लाडली थी, मगर किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि वह पड़ोस में ही प्यार की खिचड़ी पका रही थी। अब देखना यह था कि साक्षी की उसकी नकचड़ी घमंडी ननद के साथ कितनी तालमेल निभती है। आइए देखते हैं। अभय जी, सासू माँ, ससुर जी, यह लीजिए गर्मागर्म चाय और साथ में आपके मन पसंदीदा घी में बने आलू के पराठे। क्या बात है बहू, गर्मा गर्म खस्ता आलू के पराठे और मलाई मार के चाय आ दिन बन गया। अरे बहू, तूने इतने पराठे क्यों आकर परोस दिए? सुनो जी, हल्का फुल्का खाना, आलू के पराठे भारी भरकम होते हैं। माँ जी, ननद जी अभी नाश्ते के लिए उठी नहीं क्या? वो तो रसोई में तेरा हाथ बटाने को बोल कर गई थी। अच्छा, मैं बुलाकर लाती हूँ। साक्षी ननद के बेडरूम में जाती है, जो कि खाली था, तभी गुनगुनाने की आवाज से वह बालकनी में आती है। मेरे सामने वाले खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। आय हाय, मेरी दिलरुबा इन गीले बालों में कतई जहर लग रही हो। देखना, इस बार तो तुम्हारे गोरे गोरे गाल पर रज के गुलाल लगाऊंगा। अच्छा जी, मैं अभी तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ बच्चू। अच्छा जी, तो लाडो रानी यहाँ मजनू के साथ इश्क फरमा रही है। एक काम करने को बोल दो तो मौत आ जाती है महारानी को। नंद जी, बालकनी में क्या कर रही हो? चलो, नाश्ता नहीं करना? भाभी को देखकर ननद के तोते उड़ जाते हैं। इस भाभी ने तो नाक में दम करके रख दिया है, जब देखो कबाब में हड्डी बनने चली आती है। तुमने कुछ कहा क्या ननद जी? नहीं तो भाभी, वो तो अंदर काफी सफोकेशन थी, इसीलिए मैं ठंडी हवा खाने आ गई। चलते हैं। इसी तरह काव्या अपने पड़ोस वाले बॉयफ्रेंड से इश्क लड़ाती है। कभी छत पर तो कभी बालकनी में बातें करती, तो कभी चोरी छिपे बाइक पर बैठकर घूमने जाती। देखते देखते होली का बाजार लग जाता है। साक्षी बहू, शादी के बाद यह तुम्हारी ससुराल में पहली होली है। चलो, तुम्हारे खातिर थोड़ा सा साज श्रृंगार की खरीदारी करनी है। जी माँ जी, मैं अभी आती हूँ। तब साक्षी बीच में टांग अड़ाते हुए बोलती है, माँ, मैं भी आपके और भाभी के साथ शॉपिंग करने चलूंगी। मुझे भी होली के लिए सूट लेना है। ये होली के नाम पर कुंवारी ननद के मन में कुछ ज्यादा ही लड्डू फूट रहे हैं। वैसे तो हर वक्त कटी पटी जीन्स टॉप पहनकर मैडम बनती है, इसे सूट पहनने का बुखार कहाँ से चढ़ गया? थोड़ी देर में दोनों ननद भाभी बबीता के साथ होली के बाजार में आ जाती हैं। दुकानदार बोला, ये देखो बहन जी, ये लाल रंग की साड़ी आप पर खूब खिलेगी, एकदम नया पीस है। ठीक है भैया, इसे पैक कर दीजिए।
वाओ यार, ये टोमेटो कलर की साड़ी कितनी प्यारी लग रही है। मेरा भी मन है इस होली पर साड़ी पहनने का, मगर मेरी चंट भाभी को शक पैदा ना हो जाए। भैया मुझे डिट्टो इसी कलर का सूट दिखा दो प्लीज। मगर ननद जी, ये गहरे लाल रंग की साड़ी सूट सुहागिनों पर झंझता है। तुम कुंवारी हो, सफेद रंग का सूट ले लो। भाभी प्लीज, आप मेरे लिए रोक टोक मत करो। मुझे पहनना है तो चॉइस मेरी होनी चाहिए। घमंडी कुंवारी ननद दुकानदार के आगे भाभी को झाड़ देती है। वहीं साक्षी को चूड़ी बिछुआ सिंदूर खरीदते देख काव्या के भी अरमान जगते हैं। काव्या मन ही मन सोचती है, मैं भी इस होली पर मेरे आरव के नाम का सिंदूर लगाऊंगी, मगर इनके सामने खरीदूंगी तो कड़क भाभी सवाल का पिटारा खोलकर बैठ जाएगी। माँ आप ये सब खरीदो, मैं सैंडल देखकर आती हूँ। इस तरह कुंवारी ननद बहाना लगाकर दूसरी कॉस्मेटिक की दुकान से सिंदूर बिछुआ वगैरह खरीद लेती है। इसी तरह होली का दिन आ जाता है। काव्या का बॉयफ्रेंड आरव सुबह से ही गली में भटकने लगता है। वहीं काव्या किसी शादीशुदा दुल्हन की तरह लाल चूड़ी, सूट, बिंदी, लिपस्टिक लगा लेती है और अपनी भाभी के कमरे के बाहर से गुजर रही होती है। अंदर साक्षी बोली, हैप्पी होली। अभय जी, अब चलिए जल्दी से यह सिंदूर मेरी मांग में भर दीजिए। ऐसी मान्यता होती है कि होली में पति के हाथों से सिंदूर लगाने से प्यार और गहरा होता है। अच्छा जी, तो ठीक है, यह लो मेरी प्यारी धर्मपत्नी। बाहर खड़ी काव्या यह देख लेती है। काव्या मन ही मन बोली, अरे वाह, आज तो मैं भी मेरे आरव की सुहागिन बनना चाहती हूँ। काव्या कमरे में सिंदूर की डिब्बी लेकर दबे पांव छत पर चली जाती है। उसे जाते हुए साक्षी देख लेती है और जैसे ही छत पर पहुंचती है तो एक अलग नजारा देखकर दंग रह जाती है। काव्या बोली, आरव, मैं तुम्हें दिल से अपना पति मान चुकी हूँ। यह चुटकी भर सिंदूर मेरी मांग में भरकर मुझे अपना बना लो। आरव जैसे ही काव्या की मांग भरता है तभी साक्षी अपनी कुंवारी ननद को रंगे हाथ पकड़ लेती है। वाह काव्या वाह, सब लोग तुम पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं और तुमने इस 4 दिन के बॉयफ्रेंड के लिए सबके भरोसे को तोड़ कर रख दिया। कुछ देर में पूरा परिवार आ जाता है और बबीता काव्या की मांग भरी देखकर भड़क जाती है। हे भगवान काव्या, तूने कुंवारी होकर मांग क्यों भरी है? बोल, किसके नाम का सिंदूर लगाया है तूने? पूरे परिवार को देखकर काव्या के पसीने छूट जाते हैं। वो सिंदूर नहीं है, गलती से गुलाल चला गया होगा। ननद जी, झूठ को चाहे जमीन में भी दफन कर दोगी ना, तो भी सच एक दिन बाहर आ ही जाता है। झूठ सच बहू, तो जलेबी की तरह टेढ़ी मेढ़ी बातें क्यों घुमा रही है? साफ साफ बोल। माँ, भाभी की तो आदत है आग में घी डालने की। मैं बताती हूँ, मैं आरव से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ और उसी ने मेरी मांग भरी है। बेगैरत, बेशर्म, हमने तुझे आजादी दी और बदले में तूने यह दिन दिखाया। हमारी नाक कटवा कर रख दिया तूने। हाँ माँ, काव्या की गलती नहीं है। इस आरव ने मेरी भोली भाली बहन को प्यार के झांसे में फंसाया है। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, ये दोनों ही कसूरवार हैं। अब घर की इज्जत का मामला है और होली तो बैर भूलकर दुश्मनों को भी गले लगाने का त्योहार है। आरव, क्या तुम मेरी ननद का हाथ थामोगे? सबकी नजरें आरव पर टिक जाती है। आरव हिम्मत करके कहता है, देखिए, मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। काव्या इस घर की लड़की है, किसी की बेटी, बहन, ननद है, मगर मैं भी उसे आप लोगों से ज्यादा प्यार करता हूँ। उससे शादी भी करना चाहता हूँ और हमेशा खुश रखूंगा। पहले तो सब लोग थोड़ी नाराजगी जताते हैं, लेकिन अंत में साक्षी के समझाने पर सब राजी हो जाते हैं और खट्टी मीठी नोकझोंक से शुरू हुआ दोनों भाभी ननद के बीच का मनमुटाव मिट जाता है। काव्या और आरव की शादी हो जाती है और विदाई के समय, मम्मी आप थोड़ा जल्दी करो, और हाँ, मेरी विदाई में कोई रोएगा नहीं। देख बेटा,
तू विदाई करके अपने ससुराल जा रही है, लेकिन अब ये क्या बात होती है कि लड़की की विदाई में माँ बाप रोएंगे नहीं? किसी को रोना आ रहा हो तो जबरदस्ती कैसे हंसकर दिखाएगा कोई? मम्मी, आप मेरी विदाई का वीडियो खराब मत करो प्लीज। मैंने आप सबको कितनी बार प्रैक्टिस करवाई थी कि मेरी विदाई में आप सबको क्या क्या करना है। सबको हंसकर नाचते हुए मुझे विदा करना है। मैं अपनी विदाई में सब कुछ एकदम यूनिक करना चाहती हूँ। और वैसे भी बेटी की विदाई में रोने वाली कौन सी बात होती है। मैं कोई बॉर्डर पर युद्ध करने थोड़ी ना जा रही हूँ। जब मन करेगा आकर आप लोगों से मिल लिया करूंगी। और आपको भी कोई पुराने जमाने के माँ बाप की तरह अपने दिल पर पत्थर रखने की जरूरत नहीं है। जब आपका मन करे गाड़ी उठाकर मेरे यहाँ आ सकते हो। अरे बेटा, तुम आज के जमाने के बच्चों ने ना विदाई ब्याह का तो मतलब ही बदल दिया है। हमें तो ऐसा लग रहा है कि हमारी बिटिया की विदाई नहीं हो रही, बल्कि हम किसी पिक्चर में एक्टिंग कर रहे हैं। तुम्हें पता भी है, पूरे गांव में हंसी हो गई हमारी। तुम्हारे पापा ने कहा कि जाने दो, 2 दिन की बात है, उसके बाद बिटिया पराई हो जाएगी। अब विदा करते हुए बिटिया की बुराई ना हो, इसलिए हम किसी तरह अपने मुंह पर ताला मारकर बैठे हैं। दुल्हन नाच रही है, दूल्हे रो रहे हैं। आपने जी भर के बोल लिया या अभी कुछ और बोलना बाकी है आपको? अरे चले जाएंगे थोड़ी देर में, विदाई हो रही है हमारी। उसके बाद आप सारी जिंदगी अपनी परंपराएं और रीति रिवाज निभा लेना। बस आखिरी बार हंसकर विदा कर दो ना अपनी बेटी को। अरे आग लगी तुम्हारे फिल्मी ड्रामे को। हमारी बेटी विदा हो रही है, हमारा दिल फटा जा रहा है, आंखों से आंसू नहीं रुक रहे, और तुम हमसे तमाशा कराने पर लगी हुई हो। खैर, माँ बेटी की इस बहस में भी हमेशा की तरह जीत कव्या की ही होती है और फिल्म स्टाइल में मुस्कुराते हुए कव्या अपने मायके से विदा ले लेती है। काव्या विदाई के बाद अपने ससुराल में आ जाती है। ससुराल में सब आरव और काव्या को देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन काव्या की आज ससुराल में पहली होली थी। उसको मायके की तरह ससुराल में भी होली अच्छे से सेलिब्रेट करनी थी। काव्या के ससुराल में सास कमला के अलावा उसकी जेठ विहान और जेठानी सोनाली भी थीं। जेठानी सोनाली को तो इस घर में आए हुए कई साल बीत गए थे, इसलिए वह घर के तौर तरीकों और परंपराओं में अच्छी तरह रंग गई थी। लेकिन देवरानी काव्या के इस घर में यह पहली होली थी, इसलिए वह काफी एक्साइटेड नजर आ रही थी। होली वाला दिन था। आपकी होली की शॉपिंग हो गई? क्या कहा तुमने? होली की शॉपिंग? वो क्या होता है? होली पर कौन शॉपिंग करता है? क्या भाभी, कौन से जमाने में जी रही हो आप? आपने देखा नहीं, आजकल लोग होली के दिन व्हाइट कलर की ड्रेस पहनते हैं। अब तो मार्केट में होली स्पेशल ड्रेस भी आने लगी है, जिन पर हैप्पी होली लिखा रहता है। मैंने तो सोच लिया है मैं अपने लिए व्हाइट कलर की साड़ी ऑर्डर कर रही हूँ। अरे, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? तुम्हारी नई नई विदाई हुई है और तुम व्हाइट साड़ी पहनने की बात कर रही हो? मेरी प्यारी देवरानी, अब तुझे कैसे समझाऊं कि यह ससुराल है। यहाँ होली रंगों से नहीं, बल्कि रसोई में पकवानों से मनती है। विदाई से पहले का बचपन, खिलखिलाना सब खत्म, और विदाई के बाद शुरू होती हैं जिम्मेदारियाँ। कोई बात नहीं, समय आने पर सब समझ जाएगी। समय बीत रहा था और होली वाला दिन था। छोटी बहू ने जैसा प्लान किया था, परिवार में सबके लिए व्हाइट साड़ी, सूट, टी शर्ट ऑर्डर कर दिए थे। 5 तरह का गुलाल और एक बड़ा सा पानी का टब। जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है, सब तैयार था। उसने ये सारी तैयारी चुपके चुपके की ताकि अपनी पहली होली पर ग्रैंड सेलिब्रेशन करके सबको सरप्राइज दे सके। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका इंतजार एक स्पेशल सरप्राइज कर रहा है। होली वाले दिन सास बड़ी बहू से बोली, इस साल तुम्हें होली की तैयारी करने के लिए कंपनी मिल गई है। हर साल तुम कितनी अकेली परेशान होती थी। होली की सारी तैयारियां तुम्हें अकेले करनी पड़ रही हैं। जी मां जी, ठीक कह रहे हैं आप। होली पर तो इतना काम हो जाता है कि समझ में ही नहीं आता कब दिन निकल जाता है और कब रात हो जाती है। बेटा सुनो ध्यान से, होली के लिए जो भी मेहमान घर पर आएंगे
नाश्ते में कस्टर्ड, दही बड़े, ब्रेड पकौड़े और कटलेट सर्व करना है। बाकी गुजिया, नमक पारे, मठरी। बाकी लंच में पनीर की सब्जी, छोले, पूरी और पुलाव रहेगा। माँ जी, इतना सब घर में बनाने की क्या जरूरत है? हम तो यह सब हलवाई से मंगवा लेते हैं। त्योहार के दिन लोग होली खेलकर थक भी जाते हैं, तो खाना भी बाहर से ऑर्डर कर लेंगे। हमारा काम भी आसान हो जाएगा ना। छोटी बहू, तुम अभी इस घर में फिलहाल सलाह देने पर नहीं, मशवरा लेने पर ध्यान दो। तुमसे बड़ी सोनाली बैठी है ना, जब उसने मेरी बात नहीं काटी तो तुम इतना कैसे बोल रही हो उपदेशी हो? बड़ी बहू, अपनी देवरानी को समझाया नहीं? ससुराल में त्योहार का मतलब क्या होता है, शायद मायके में यह सब नहीं सिखाया गया। सासू माँ की डांट सुनने के बाद अब तो बेचारी काव्या के मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था। सास के जाने के बाद वह भाभी से बोली, भाभी, अगर मान जी को बाहर से खाना नहीं मंगवाना था तो वह यह बात मुझसे प्यार से भी तो कह सकती थी। मुझे उनका बात करने का तरीका बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। देखो काव्या, मैं तो तुम्हें पहले ही समझाने की कोशिश कर रही थी कि यह ससुराल है। यहाँ त्योहार का मतलब सिर्फ पूजा पाठ और रसोई होता है। बहू के हिस्से में बस इतना ही त्योहार मनाना लिखा होता है। हम रसोई संभालेंगे तभी तो बाकी लोग खुलकर त्योहार मना पाएंगे। अच्छा, तुम बताओ, तुम्हारे मायके में क्या होता था? तुम कैसे होली मनाती थी? भाभी, हम तो होली पर बहुत मजे करते थे, खूब खाते थे, एंजॉय करते थे। हाँ, तुम होली पर मजे तभी कर पाती थी क्योंकि तुम्हारी मम्मी तरह तरह के पकवान बनाकर तैयार करती थी। उनका त्योहार रसोई में बीतता था। उन पकवानों के बिना तो होली हो ही नहीं सकती। सही कहा ना? सही कहा भाभी, लेकिन हमारे परिवार में लोग ही कितने हैं? हम 6 लोग हैं। इतने लोगों का खाना तो हम दोनों मिलकर फटाफट बना लेंगे और फिर जमकर होली खेलेंगे। रुकिए देवरानी जी, अभी भी आप गलती कर रही हैं। तुम्हारे ससुराल में होली के दिन सिर्फ 6 लोग नहीं होंगे, कम से कम 26 लोग तो होंगे ही। क्या बात कर रही हो आप? 26 लोग? हाँ, वो भी मैंने कम ही बताया। विहान जी के चाचा, ताऊ, मामा, मामी, मौसी, पड़ोसी सब अपने पूरे परिवार के साथ होली खेलने आते हैं। फिर चाय नाश्ता खाना सब यहीं से खाकर जाते हैं और जो नहीं आ पाते उनके लिए मांझी खाना पैक करके दे देती हैं। ये कैसे हो सकता है? मुझे तो सोचकर ही घबराहट हो रही है। ये कैसा त्योहार हुआ कि 30 लोगों को घर बुलाकर बिठा लो और फिर बहुएं सुबह से रात तक खाना बनाती रहे? अरे भाभी, मुझसे 30 लोगों का खाना नहीं बनेगा। मैं कोई हलवाई थोड़ी ना हूँ। शुक्र मना, तुमसे पहले मैं इस घर में आ गई, वरना तुम मेरा हाल सोच भी नहीं सकती थी। इतने सालों से इतना सारा काम मैं अकेले कर रही हूँ और मांझी से मदद की उम्मीद भी मत रखना। वह तो किसी काम में हाथ भी नहीं लगाती। एक बात बताओ छोटी, तुम्हारे बरसाने में होली पर घर में मेहमान नहीं आते क्या? वहाँ होली इस तरह नहीं मनाई जाती। मिल गया आइडिया भाभी। हमारे बरसाने में तो लठमार होली मनाई जाती है। फेमस है हमारी होली, सुना ही होगा आपने। अरे पागल, अब क्या घर आए मेहमानों को डंडा मारकर होली मनाएगी? जेठानी की बात सुनकर बेचारी काव्या को पहले से ही घबराहट होने लगी। वह अपने कमरे में जाकर अपने पति आरव से बोली, मांझी ने बताया कि होली पर आपके घर 25 से 30 लोग आते हैं और इतने सारे लोगों का खाना घर की बहुएं बनाती हैं। यह कहाँ का इंसाफ है? तुम बाहर जाकर अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ हंसी खुशी होली मनाओ और हम दोनों पूरा दिन किचन में खड़े होकर सिर्फ खाना बनाते रहे। ये कैसा त्योहार है? क्या हमें त्योहार मनाने का कोई अधिकार नहीं? नहीं, अरे क्या बताऊं, मैं खुद परेशान हो गया हूं इन मेहमानों से। जैसे हमारे घर का रास्ता सबने याद कर लिया है। हर कोई बेशर्मी से दावत खाने चला आता है। त्योहार का पूरा मजा तो खत्म ही हो जाता है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि वे लोग सिर्फ मुफ्त की दावत खाने आते हैं
ताकि अपने घर में मेहनत न करनी पड़े। तो फिर ठीक है, कल आपके घर आने वाले इन बिन बुलाए मेहमानों का आखिरी दिन होगा। अरे लेकिन तुम क्या करोगी? खाने में मिर्ची डालने वाली हो क्या? क्या नहीं? नहीं, खाना तो बहुत स्वादिष्ट बनाऊंगी। वो लोग यहाँ होली खेलने आएंगे ना, तो बस होली खेलूंगी और कुछ नहीं। अरे बड़ी बहू, देखो ये तेरे मामा जी आए हैं। तुम्हारे मामा ससुर लगते हैं। बेटा, इनका मुंह मीठा करने के लिए गुजिया, दही भल्ले वगैरह लेकर आ जाओ। जी मां जी, नाश्ता बनकर बिल्कुल तैयार है। पहले मामा जी को बिठाइए, फिर हम लोग उनके साथ होली खेलेंगे। उसके बाद उन्हें मन भर चाय नाश्ता कराएंगे। वाह दीदी वाह, इस बार छोटी बहू रानी भी होली खेलेगी। आओ बेटा, तुम्हें भी रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं दे देते हैं। बेटा रंग लगा लो। मैं अपने तरीके से होली खेलूंगी। यह शरारती लग रही है। मुझे लगता है पानी डालकर होली खेलेगी। आरव जरा लाना तो वो हरा वाला। काव्या के इतना कहते ही आरव हरे रंग का बड़ा सा डंडा लाकर उसके हाथ में थमा देता है। इससे पहले कि मामा जी कुछ समझ पाए, काव्या एक डंडा मामा जी को जमा देती है। अरे बेटा ये क्या कर रही हो? हाँ, मर गया। अरे ये लठमार होली है। अभी तो मैंने बस एक ही लठ मारा है। हमारे बरसाने में पहले जी भर के लठमार होली खेलते हैं, फिर उसके बाद ही मेहमानों को चाय नाश्ता करवाया जाता है। बस जीजी, हो गया हमारा चाय नाश्ता। कि हम चलते हैं। आपकी यह होली जीवन भर याद रखेंगे। एक लठ पड़ते ही मामा जी दिन में तारे देखने लगते हैं और दुम दबाकर भागने लगते हैं। अरे बिट्टू, गाड़ी पार्किंग में लगा कर आया। इतनी देर में आप कहाँ भाग लिए? चलिए अंदर हमारे साथ। अरे चलो यहाँ से, मैं क्या, वरना तुम्हें भी प्रसाद में लठ मिलेगा। भूल जाओ यहाँ का रास्ता। आज के बाद मैं होली खेलने यहाँ कभी नहीं आऊंगा। मामा जी मामी जी का हाथ पकड़कर उन्हें ले जाने लगते हैं। इतने में काव्या आकर 2-3 लट्ठ मामी जी और उनके बेटे बिट्टू को भी जमा देती है। अरे ये क्या किया तूने? घर आए मेहमानों को कोई ऐसे लठ मारता है क्या? कपिए क्या? ये तो सीधे साधे थे। लेकिन अभी मेरा भतीजा मोंटू आएगा, उससे तो तुम बचकर ही रहना। ग्रीस लेकर आएगा, मुंह पर रगड़ देगा, महीने तक नहीं छूटता। बेचारी बड़ी बहू डर के मारे रसोई से बाहर ही नहीं निकलती। आने दो उसे, मैं भी स्वाद चखा दूंगी। मोंटू के आने के बाद बड़ी बहू चाय नाश्ता लगाओ, देखो मोंटू आया है। आप रुकिए भाभी, इन्हें मैं देखती हूँ। देवर जी, भाभी बता रही थी आपको होली खेलने का बड़ा शौक है। मेरे साथ भी खेलेंगे होली? हाँ भाभी, क्यों नहीं। मैं तो भाभीयों के साथ ही होली खेलने आया हूँ। गुलाबी वाला लठ लाइए जरा। आरव गुलाबी रंग से रंगा लठ काव्या के हाथ में थमा देता है। मोंटू कुछ समझ पाता उससे पहले ही काव्या 5-6 लठ उसे जमा देती है। अरे भाभी बस करो, बस मेरी होली खत्म। मैं चलता हूँ भाई। अरे देवर जी, अभी कहाँ जा रहे हैं? बड़ी भाभी को भी तो होली खेलनी है। बड़ी भाभी का नाम सुनकर मोंटू सर पर पांव रखकर वहां से दौड़ लगा देता है। छोटी बहू, ये क्या बेतुकी हरकत है? यह बेतुकी नहीं, यह हमारे बरसाने की होली है। यहाँ छोटा बड़ा कोई नहीं। अभी तो मैं आपके साथ भी होली खेलूंगी। होली के दिन बड़ों का आशीर्वाद भी तो लेना पड़ता है ना। नहीं नहीं, मैंने तो होली से संन्यास ले रखा है। मैं होली नहीं खेलती। झूठ बोल रही है मान जी। अभी तो आपने मोंटू भैया से रंग लगवाया, फिर मेरे साथ इतना भेदभाव क्यों? देख बहू, मैं आज ही सारे रिश्तेदारों को फोन करके कह देती हूँ कि हम होली नहीं खेलेंगे। तू ठीक ही कह रही थी, खाना बाहर से मंगवा लेना चाहिए। ज्यादा काम करके दिमाग खराब हो गया मेरा। आज तो क्या, मैं कभी रंग को हाथ भी नहीं लगाऊंगी।
मान जी, आप रिश्तेदारों को मना क्यों कर रही हैं? आप ही तो कह रही थी बिना रिश्तेदारों के त्योहार क्या? मैं आज सबके साथ जमकर होली खेलूंगी। अरे क्या चाहती है तू? क्या आज सारे रिश्तेदार यहाँ से लटका कर जाएं? फोन मिलाइए जल्दी मौसी और चाचा को, भूल कर भी यहाँ ना आए, वरना आज सबको बरसाने की लठमार होली का स्वाद मिल जाएगा। छोटी बहू काव्या की लठमार होली का ऐसा असर हुआ कि अब होली के दिन उसके घर रिश्तेदार पांव रखने से भी घबराने लगे। सबको पता चल गया, यहाँ होली मतलब गुजिया के साथ लट्ठी स्पा भी फ्री। सालों बाद दोनों बहुओं को रसोई की ड्यूटी से छुटकारा मिला और वे भी आराम से होली मनाने लगी। अगले साल ने आराव मुस्कुराकर बोला, इस साल रिश्तेदार कम आए। अब मुझे भी पहली बार होली वाली फीलिंग आ रही है। वह काव्या को आंगन में ले जाकर पहले से रंग से भरे बड़े टब के पास ले जाता है और अचानक उसे टब में धकेल देता है। हैप्पी होली। रुकिए, अभी अपना लठ निकालती हूँ। इतना कहते ही आराव वहां से दौड़ लगा देता है।